बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर में एक बहुत ही धनी सेठ रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके पास धन, संपत्ति, नौकर-चाकर सब कुछ था, लेकिन उसके स्वभाव में बहुत घमंड और कठोरता आ गई थी। वह न तो भगवान विष्णु की पूजा करता था और न ही बृहस्पति देव में उसकी कोई श्रद्धा थी। उसे लगता था कि उसका धन और उसका व्यापार उसकी अपनी मेहनत से है। भगवान का इसमें कोई हाथ नहीं। उसकी पत्नी इसके बिल्कुल विपरीत थी। वह बहुत ही धार्मिक, सरल और शांत स्वभाव की स्त्री थी। उसे भगवान विष्णु और बृहस्पति देव में गहरी आस्था थी। वह हर गुरुवार को व्रत रखती, घर की सफाई करती, पीले वस्त्र पहनती और पूरी श्रद्धा से पूजा करती। बृहस्पति देव से अपने पति की बुद्धि और घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करती थी। लेकिन उसका पति अक्सर उस पर गुस्सा करता था। एक दिन उसने क्रोध में कहा, "ये पूजा पाठ छोड़ दो, ये सब अंधविश्वास है, मेरे काम में इसका कोई फायदा नहीं है।" उसकी पत्नी ने बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। धीरे धीरे उसका घमंड बढ़ता गया। वह गरीबों का अपमान करने लगा, किसी की मदद नहीं करता था और भगवान का नाम भी नहीं लेता था। कुछ समय बाद उसके जीवन में परिवर्तन आने लगे। उसका व्यापार धीरे धीरे घाटे में जाने लगा। जो धन वह कमाता था वह किसी न किसी कारण से खत्म होने लगा। घर में अशांति बढ़ गई। नौकर चाकर भी धीरे धीरे छोड़कर चले गए। उसका जीवन तनाव और दुख से भर गया। अब उसकी पत्नी बहुत दुखी रहने लगी, लेकिन उसने अपना गुरुवार व्रत नहीं छोड़ा। वह हर गुरुवार को पूरे नियम से व्रत रखती और भगवान विष्णु से प्रार्थना करती, "हे प्रभु, मेरे पति की बुद्धि को ठीक करें और हमारे घर में फिर से सुख शांति लाए।" उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर बृहस्पति देव प्रसन्न होने लगे। कुछ समय बाद एक दिन उसके पति के स्वप्न में बृहस्पति देव आए। उन्होंने उसे उसके कर्मों का दर्पण दिखाया। उसे बताया कि उसके घमंड और अपमान के कारण उसका जीवन दुखों से भर गया है। जब वह नींद से जागा तो वह बहुत डर गया और सोच में पड़ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने कितनी गलतियां की हैं। उसने अपनी पत्नी से क्षमा मांगी और कहा, "तुम सही थी, मैं गलत था, मुझे भगवान और पूजा का महत्व समझ आ गया है।" उस दिन से उसने भी गुरुवार व्रत करना शुरू कर दिया। वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करने लगा। उस दिन से उसने भी गुरुवार व्रत करना शुरू कर दिया। वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में फिर से बदलाव आने लगे। उसका व्यापार फिर से चलने लगा। घर में खुशियां लौट आईं और समृद्धि वापस आ गई। अब वह पूरी श्रद्धा से गुरुवार व्रत करने लगा और गरीबों की मदद भी करने लगा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि घमंड और अहंकार इंसान को गिरा देता है, लेकिन श्रद्धा, भक्ति और अच्छे कर्म इंसान के गुरुवार जीवन को व्रत करने से ऊपर उठा सकते हैं। देव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो दोस्तों, अगर आप गुरुवार अपने जीवन में पवित्र, शांति, प्रेरणादायक सफलता चाहते हैं तो श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुवार व्रत जरूर करें। यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और भक्ति भरे वीडियो देखने के लिए चैनल भगवान विष्णु सब्सक्राइब करना न भूलें। देव आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि। धन्यवाद।